जय श्री राम दोस्तों। प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन में हम कहां-कहां प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि ऐसे कौन-कौन से वर्ड हैं जिनके साथ अगर प्रीपोजिशन आएगा तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। ये चीज हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्रीपोजिशन को हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं। तो देखिए लिखा दे आर यूज्ड विथ टाइम वर्ड्स, मतलब वो शब्द जो टाइम का बोध कराते हैं। क्या? उनमें वह शब्द जो टाइम का बोध कराते हैं उनमें हम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे है सैटरडे, तो कभी भी किसी हफ्ते की बात हो, हफ्ते के किसी एक स्पेसिफिक दिन की जब भी बात होगी तो वहां पे लगेगा ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। जब भी किसी सदी की बात होगी या किसी दशक की बात होगी तो वहां पे लगेगा इन द 90। जब भी किसी पहर की बात होगी, नाइट क्या है? दिन का एक पहर है, तो यहां पे हमेशा क्या लगेगा? एट लगेगा। देखिए हमारा जो अगला एक्सप्रेशन है जिसमें हम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, लिखा है दे आर यूज्ड टू शो वेयर समथिंग और समवन इज, मतलब जब भी हम किसी व्यक्ति वस्तु की लोकेशन की बात करेंगे कि वो कहां पे है तब भी हम प्रीपोजिशंस का यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा है द पेन इज ऑन द टेबल, पेन कहां पे है? टेबल पर है। जेम्स इज इन द गार्डन, जेम्स कहां है? गार्डन में। द पिक्चर इज ऑन द वॉल। देखिए हमारा जो अगला एक्सप्रेशन है प्रीपोजिशन का, दे आर यूज्ड आफ्टर सम नाउन, मतलब नाउन के बाद भी हम प्रीपोजिशंस का यूज कर सकते हैं। जैसे ही हैज ट्रबल विथ लर्निंग न्यू वर्ड, मतलब उसे नए शब्दों को सीखने में क्या होती है? परेशानी। ट्रबल का मतलब क्या होता है? परेशानी होता है। तो ट्रबल यहाँ पे एक नाउन है, नाउन के बाद क्या लगा है? प्रीपोजिशन लगा है। उसमें चौथे नंबर का जो एक्सप्रेशन है हमारा कि दे आर यूज्ड आफ्टर सम एडजेक्टिव्स, मतलब एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण। वह शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के बाद, एडजेक्टिव के बाद ही प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। जैसे सी इज गुड एट कुकिंग, तो गुड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब है इसका कि वह खाना बनाने में अच्छी है। तो खाना बनाने नॉर्मल है, लेकिन खाना कैसा बना रही है? अच्छा खाना बना रही, तो गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। एक्सप्रेशन है कि प्रीपोजिशंस आर यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स आल्सो, मतलब कि प्रीपोजिशंस का यूज हम वर्ब के बाद ही कर सकते हैं। वर्ब से मतलब होता है क्रिया, किसी काम का होने को बोलते हैं क्रिया। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाने सुन रहा हूं। तो यहाँ पे जो लिसन है वर्ब है, क्रिया है, तो वर्ब के बाद क्या लगा है? प्रीपोजिशन लगा है। शी इज वेटिंग फॉर हर सिस्टर, तो वेटिंग क्या है? इंतजार करना क्या है? एक वर्ब है, उसके बाद क्या लगा है? प्रीपोजिशन लगा है। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशंस का अलग-अलग एक्सप्रेशन में इस तरह से यूज करते हैं। देखिए तो जब भी हम प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं तो हमें बहुत सारा एक कॉमन कंफ्यूजन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बिटवीन, एमंग और एमंग्स्ट, तो तीनों का मतलब तो लगभग सेम, के बीच के लिए होता है। हिंदी का अर्थ क्या होता है इनका? के बीच। लेकिन जब हम प्रयोग की बात करते हैं तो इनका यूज अलग-अलग होता है। कैसे? तो जब भी बिटवीन और एमंग का यूज करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कितने हैं, मतलब चीजें कितनी हैं उस पर डिपेंड करता है कि बिटवीन लगेगा कि एमंग लगेगा कि एमंग्स्ट लगेगा। तो देखिए स्कूल में हम पढ़े थे कि बिटवीन दो लोगों के बीच और दो से ज्यादा के बीच एमंग लगाते हैं, लेकिन ये रूल गलत हो गया है आजकल, गलत हो जाता है। अब बिल्कुल डिटेल से समझेंगे कि बिटवीन एमंग का बिल्कुल एक्चुअल यूज है क्या। जैसे बिटवीन देखिए, जब चीजें इंडिविजुअल हो, मतलब व्यक्तिगत हो, सिंगल हो, और साथ में क्या हो? निश्चित हो, स्पेसिफिक हो। जब चीजें क्या हो? इंडिविजुअल हो, सिंगल हो, और साथ में क्या हो? निश्चित हो, वहां पे हर बार लगेगा बिटवीन, चाहे 2 हो, 3 हो या 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चीजें किसमें हो? ग्रुप में हो, और क्या हो? अनिश्चित हो, तो हमेशा क्या लगेगा? एमंग लगेगा। अब ग्रुप से मतलब भीड़ का होता है। मान लीजिए भीड़ ने कहीं आग लगा दी, तो किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी? किसी के खिलाफ, क्योंकि भीड़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। भीड़ क्या है? अपने आप में क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो जब भी भीड़ की बात होगी, ग्रुप की बात होगी, तो वो चीज होती है अनिश्चित, और निश्चित के साथ क्या लगेगा?
एमंग का यूज। और जो चीज इंडिविजुअल है वो चीज तो निश्चित होगी, अगर कोई एक ने कुछ करा है उसका तो नाम पता है आपको, तो चीज क्या होगी, निश्चित होगी। तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। एग्जांपल समझिए आप, द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज क्या हुआ है, बिटवीन। इंग्लिश, चाइनीज एंड अरेबिक आर सिग्निफिकेंट। डिफरेंस मतलब आपको पता अंतर होता है, तो इंग्लिश, चाइनीज और अरेबिक भाषाओं का जो अंतर है सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे देखिए चीजें कितनी, 1, 2 और 3 भाषाओं का जिक्र, फिर भी हमने यूज क्या करा, बिटवीन करा। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, कितनी भाषाओं का जिक्र हो रहा है, 3 भाषाओं का जिक्र हो रहा, लेकिन तीनों भाषाएं क्या है, अपने आप में निश्चित है, दिया हुआ है कि कौन सी भाषा है, इसलिए क्या लगा, बिटवीन लगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा होता द डिफरेंस 3 लैंग्वेजेस आर सिग्निफिकेंट, समझे आप बड़े ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है, द डिफरेंस 3 लैंग्वेजेस आर सिग्निफिकेंट। यहां पे कितनी भाषाओं का जिक्र है, 3 भाषाओं का। अब ये 3 भाषाएं कौन सी आपको नहीं पता, मतलब ये चीज क्या है, अनिश्चित है। यहां क्या लगाइएगा, कोई दिक्कत। देखिए जो अगला एग्जांपल आपको और अच्छे से किया जाएगा, She has to choose among 3 schools, उसे 3 स्कूलों में से एक चुनना है। ये 3 स्कूल कौन कौन सी हैं, क्या आपको पता है, नहीं पता, चीजें क्या है, अनिश्चित है, क्या लगेगा, among लगेगा। She has to choose between लगा, कॉन्वेंट, महर्षि एंड आर्ट्स स्कूल। अब 3 स्कूल यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ आपको निश्चित है कि स्कूल कौन कौन सी है, इसलिए क्या लगा दिए, बिटवीन। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पे चीजें इंडिविजुअल हो, निश्चित हो, वहां पे लगेगा बिटवीन। जहां पे चीजें ग्रुप में हो, अनिश्चित हो, तो वहां पे क्या लगेगा, एमंग। ये फर्क नहीं पड़ता कि 2 है या 2 से ज्यादा है। देखिए हमारा जो अगला एक्सप्रेशन है, हमें कंफ्यूजन होता है कि बिसाइड का यूज कहां पे करें और बिसाइड्स का यूज कहां पे करें। तो पहले इसमें हमें इसका मतलब जानना होगा। बिसाइड में देखिए ई है और यहाँ पे ई के बाद क्या लगा है, एस लगा। तो बिसाइड का इंग्लिश में मतलब होता है नेक्स्ट टू, मतलब ये पोजीशन को बताता है, किसको बताता है, पोजीशन को बताता है, एक्सप्रेस करता है। और हिंदी में मतलब है के बाजू में या के बगल में। अगर हम बात करें बिसाइड्स की, तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के साथ साथ या के अतिरिक्त। जैसे मेरे पास कार के साथ बाइक भी, के साथ साथ का मतलब होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन मतलब एक्स्ट्रा भी है मेरे पास कुछ, समझिए बड़े ध्यान से। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या के बाजू में। तो जैसे ही सेड बिसाइड हिज फ्रेंड, मतलब वो है अपने फ्रेंड के बगल में बैठा है। ही हैज अ शॉप बिसाइड द स्कूल, मतलब उसके पास एक दुकान है जो किसके बगल में है, स्कूल के बगल में है या के बाजू में। फिर आप बिसाइड का मतलब समझिए, बिसाइड का मतलब होता है के साथ साथ। आई हैव अ कार बिसाइड्स अ बाइक, मतलब मेरे पास एक कार के साथ साथ बाइक भी। देखिए जो हमारा तीसरे नंबर का एक्सप्रेशन है, वो हमें कंफ्यूजन होता है कि बेलो का यूज कहां करें, अंडर का यूज कहां करो, बेनीथ का यूज कहां पे करें। तो जब भी ये तीनों एक्सप्रेशन आते हैं, तो ये तीनों जो एक्सप्रेशन है नीचे को दिखाते हैं। चाहे बेलो की बात करें, अंडर की बात करें, बेनीथ की बात करें, ये कहां को दिखाते हैं, नीचे को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यूज करते हैं तो इनका अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूज होता है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है अंडर, उसके बाद वाला प्रपोजिशन है बेलो, और सबसे कम यूज होता है बीनीथ। तो सबसे पहले आप अंडर और बेलो में अंतर समझिए क्या होता है। जब भी हमें लेयर मतलब परत, सतह को एक्सप्रेस करना होता है, लेयर परत को एक्सप्रेस करना होता है, तब हर बार आपको किसका यूज करना है, अंडर का यूज करना है। मतलब तो अंडर का मतलब नीचे और बेलो का मतलब क्या होता है, नीचे। लेकिन जब भी आपको क्या यूज करना, लेयर परत, तब अंडर यूज करिए। अच्छा आपको लेवल यूज करना, लेवल तो समझते हैं ना, जब भी आपको लेवल को एक्सप्रेस करना हो तो बेलो का यूज करेंगे। जैसे जब आपको लेवल लेयर एक्सप्रेस करना है, परत एक्सप्रेस करना, जैसे आई हैव ऑन अ टी शर्ट अंडर माय जैकेट, मैंने एक टी शर्ट पहन रखी है जो जैकेट के अंदर, मैंने टी शर्ट पहन रखी है जो जैकेट के अंदर, जैकेट के नीचे। तो यहां पे आप ध्यान दो, पहले जैकेट के लेयर के अंदर क्या है, टी शर्ट है। तो एक लेयर का क्या कहा, क्लॉथिंग के लेयर की बात हो रही है,
लेयर का बोध हो रहा, परत का बोध हो रहा, पहले जैकेट उसके बाद टी शर्ट। तो अगर आप यहाँ पे बिलो लगाओ तो पूरी तरह से गलत होगा। जब भी लेयर की बात होगी तो क्या यूज करना है, अंडर यूज करना है। अब यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, लेवल की जब बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, बिलो लगाते हैं। जैसे द टेम्परेचर ऑफ कश्मीर इज ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो कश्मीर का टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु से नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने वाला है, एक लेवल की बात कर रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के लेवल के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो कश्मीर का टेम्परेचर के लेवल की बात हो रही है। तो जहां भी लेवल का बोध कराना हो, एक्सप्रेस करना हो, किसका यूज करते हैं, बिलो का यूज करते हैं। फिर आप दूसरा देखिए, जब भी हमें संख्या की लिमिट को एक्सप्रेस करना होता है, संख्या की लिमिट को एक्सप्रेस करना होता है तो अंडर का यूज करते हैं। जैसे I did it under 2 hours, मतलब मैंने 2 घंटे के अंदर कर लिया। यहाँ पे आप बिलो यूज नहीं कर सकते कि I did it below 2 hours, वो पूरी तरह से गलत होगा। तो जब भी संख्या की लिमिट को एक्सप्रेस करना हो तो क्या करिए, अंडर लगाना है। मैंने 2 घंटे के अंदर इसको कर लिया, ठीक है। फिर जब भी मैं जानकारी देने के लिए जानकारी देना है आपको तो क्या यूज करते हैं, बिलो का। जैसे कई बार आप पेपर देते तो क्या लिखा है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, मतलब जो जानकारी दी है नीचे उसको आप पढ़ो। तो जब भी जानकारी देना होता तो क्या यूज करते हैं, बिलो यूज करेंगे। यहाँ पे हम अंडर का यूज नहीं कर सकते। फिर जब भी डायनेमिक स्टेट की बात करें, डायनेमिक स्टेट से मतलब होता है कोई चीज मूव कर रही है, मूवमेंट में है, मोशन में है, इधर से उधर या उधर से इधर जा रही है, तब हम किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। जैसे द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, मतलब रिवर ब्रिज के नीचे से बह रही है। तो रिवर गतिशील अवस्था में, मतलब बह रही है, इधर से उधर जा रही है, इसलिए यहाँ पे अंडर लगेगा, बिलो नहीं लगेगा। फिर अगर हम बिलो की बात करें तो डिफिनिट लोकेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ही लिव्स बिलो माय हाउस, मतलब वह मेरे घर के नीचे रहता है, मतलब बिल्कुल लोकेशन तो फिक्स है ना कि कहाँ रहता है, घर के नीचे वाले घर में रहता है। एक चीज आपको और याद रखना है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां केवल अंडर का यूज होता है। जैसे अगर मान लीजिए आ जाएगा एक्सप्रेस, जब भी आ जाएगा स्ट्रेस या प्रेशर तो इन शब्दों के साथ हमेशा अंडर लगता है। क्या लगता है, अंडर लगता है, बिलो नहीं लगेगा। आपने कई बार कमेंट्री सुनी होगी क्रिकेट में, विराट कोहली इज प्लेइंग अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस। तो जब भी स्ट्रेस की बात होगी, प्रेशर की बात होगी तो कौन सा प्रीपोजिशन, अंडर का यूज करते हैं।